हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है हमारा मिसलेनियस जीके क्लास, जिसमें हम लोग वो सारे क्वेश्चंस लेते हैं जो शायद आपके किसी भी टॉपिक में कवर नहीं होते हैं और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें ये मैक्सिमम क्वेश्चंस रहते हैं, यानी 5 से 7 क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। और जो भी जितने भी सब्जेक्ट्स के क्लासेस चल रहे हैं सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर पुराना वीडियोस देख सकते हो। और आप सारा वीडियोस को देखा करो शुरू से लेकर लास्ट तक। अगर आज आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो पुराना वीडियोस है उसको देख के कंटिन्यू करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा का नाम दिया गया था। आप सब जानते हो गांधी जी को महात्मा का नाम किसने दिया था? तो ये दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन आपको यहाँ पे ये पता रहना चाहिए, गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो कहा, लेकिन कब? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नोक्त में से किसे लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसको कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, ये है कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम? बादशाह खां और फ्रंटियर गांधी, तो दोनों इन्हीं का नाम है, ठीक है। और ये खास जो इनका जो फेमस है वो किस चीज के लिए? तो बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से एक खिदमतगार आंदोलन। क्या है? खिदमतगार आंदोलन, ठीक है। खिदमतगार आंदोलन, इसके ये नेतृत्व करता थे और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसे क्याद ए आजम के नाम से भी जाना जाता है? क्याद ए आजम, या इसको हम लोग सिंपली कायदे आजम बोल देते हैं, ठीक है। तो कायदे आजम या क्याद ए आजम, ओरिजिनली ये क्याद ए आजम ही है। क्याद ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये है ए एम जिन्ना, ठीक है। ए एम जिन्ना को क्या किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है क्याद ए आजम, मोहम्मद अली जिन्ना। अब महात्मा गांधी ने इनको ये टाइटल दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। और आपको पता है कि पाकिस्तान के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन बने? वो अली जिन्ना ही बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? पंजाब केसरी, तो पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? ये दिया गया था लाला लाजपत राय को, ठीक है। लाला लाजपत राय ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन को पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। इन्होंने देश में स्वदेशी विद्यालयों की भी स्थापना की और स्वदेशी विद्यालय जो बना था उसमें इन्होंने योगदान दिया था। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपसे ये पूछा जाता है, कौन सा बैंक? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में इन्होंने बहुत योगदान दिया था। और भारत को ईसाई धर्म अपनाने के लिए जो भी किया जा रहा था, यहाँ पे षड्यंत्र किया जा रहा था, उसको रोकने के लिए इन्होंने 1897 में हिंदू अनाथ रिलीफ आंदोलन भी शुरू किया था। कौन सा? हिंदू अनाथ रिलीफ आंदोलन, ठीक है। और आपको पता है कि लाहौर में साइमन कमीशन रिपोर्ट का विरोध करने के दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें इनका देहांत हो गया था। कौन सा दिन था वो था 17 नवंबर। आपसे डेट पूछा जा सकता है क्योंकि बहुतों का ये डेट पूछा गया है कि कब ये मरे थे। 17 नवंबर 1928 में, ठीक है। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द लैम्प से कौन जाना जाता है? तो आप सब जानते हो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। अच्छा, इनको क्यों कहा जाता है? बहुत सारे स्टूडेंट को तो पता होगा क्यों कहा जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप जान लो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो ब्रिटेन की थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन की, यानी ये एक ब्रिटिश थी। और क्रीमिया का युद्ध चल रहा था, ठीक है। क्रीमिया के युद्ध के दौरान जो घायल सिपाही और बीमार लोग थे उनकी सेवा करने के दौरान ही
रात में ये क्या करती थी कि एक लैंप लेके हाथ में ये पूरे जो आपका कैंपस हुआ करता था उसमें ये घूमती थी और हर एक बीमार को अच्छे से अटेंड करती थी। ठीक है, इसीलिए इनको ये उपनाम दिया गया लेडी विद द लैंप। बहुत परोपकारी और एक समाज सुधारक लेडी थी ये। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है? महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर, ठीक है, महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर कौन सा स्मारक है? अब देखो बहुत सारे लोग इसमें राजघाट मार देंगे, पर मैंने ज्यादा जोर इस पे इसलिए डाला क्योंकि ये जन्म स्थल का बात किया जा रहा है और राजघाट के बारे में आपको पता होगा कि ये दिल्ली में है, ठीक है, और उनका जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात में है। तो जन्म स्थान पे जो स्मारक बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कृति मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कृति मंदिर, ठीक है। तो पोरबंदर गुजरात में स्थित कृति मंदिर एक मेमोरियल मंदिर है जिसे मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा गांधी की याद में बनवाया गया, ठीक है। कृति मंदिर गांधी परिवार के पैतृक घर, जहां 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है। और ये मंदिर कब बन के तैयार हो गया? ये 1950 में, आप इसको भी याद रखना, 1950 में कृति मंदिर जो महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर है वो बन के तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थान को डैश के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साबरमती आश्रम में जहां महात्मा गांधी रहते थे उनका जो निवास स्थान था उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हृदय कुंज, ठीक है। साबरमती आश्रम में जहां महात्मा गांधी रहते थे उसको हृदय कुंज कहा जाता था। अब देखो यहाँ पे साबरमती आश्रम तो आप एक ही जानते हो, जब आप अंदर जाओगे तो इसमें बहुत सारा अलग अलग सेक्टर बटा हुआ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चीज थे, जैसे महात्मा गांधी का आश्रय एक हुआ, फिर हरिजन आश्रय था, सत्याग्रह आश्रय था, तो अलग अलग चीजें अलग अलग कमरे के हिसाब से वहां पे बटा हुआ है और वह रहते थे तो उसको हृदय कुंज कहा जाता था, ठीक है, जहाँ गांधी जी रहते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि प्रदान की थी? दीन बंधु की उपाधि तो ये प्रदान किया गया था CF एंड्रूज को। किसको? CF एंड्रूज को। CF एंड्रूज या चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज। अब देखो दीन बंधु का ये तो क्लियर है कि CF एंड्रूज को मिला, लेकिन यहां से आप ये याद कर लो किसने दिया? ये दिया गांधी जी ने। लेकिन अगर गांधी जी ऑप्शन में ना रहे तो आप क्या करोगे? तो देखो सिर्फ गांधी जी ने नहीं दिया था और कुछ और लोगों ने दिया था। ये जो CF एंड्रूज थे इनके कुछ कॉलेज के दोस्त थे, कॉलेज के छात्र थे जो उनके दोस्त थे। कौन सा कॉलेज? सेंट स्टीफेंस कॉलेज। सेंट स्टीफेन कॉलेज जो दिल्ली में है, ठीक है। सेंट स्टीफेन कॉलेज के छात्र और गांधी जी इन दोनों ने मिलकर इनको दीन बंधु टाइटल दिया था, जिसका मतलब होता है गरीबों का मित्र। तो आप इसका ध्यान रखना, अगर नहीं रहते हैं 98% चांस है गांधी जी ही रहेगा ऑप्शन में, अगर नहीं है तो आप ये याद रखना सेंट स्टीफेन कॉलेज के छात्रों द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेशनल मित्र के रूप में जाने जाते हैं? नेशनल मित्र, नेशनल मित्र के नाम से किनको जानते हैं? ये जानते हैं नव गोपाल मित्रा को। नव गोपाल मित्रा को हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदू मेला के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और उन्होंने नेशनल नाम से कई संगठन जैसे नेशनल पेपर, नेशनल सोसाइटी, नेशनल स्कूल, नेशनल थिएटर, नेशनल स्टोर, नेशनल प्रेस, नेशनल जिम्नेजियम और नेशनल सर्कस, बहुत सारे ऐसे चीजें जिनका नेशनल नाम से उन्होंने स्थापना किया था। इसी कारण से इनको क्या कहा जाता है? नेशनल मित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश, ये तो शायद आप सभी को आता होगा, ये है वेटिकन सिटी, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? संसार में सबसे ऊंचा बांध यानी टॉलेस्ट बांध, टॉलेस्ट डैम कौन सा है वर्ल्ड का? तो ये है जिनपिंग आई बांध। कौन सा बांध है? जिनपिंग आई बांध, ये चीन में है, ठीक है। और ये 2014 में बन के तैयार हो गया था। तो 2014 के बाद ये है वर्ल्ड टॉलेस्ट डैम। और अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो क्या होगा? तो दूसरा बांध है एक रॉगून बांध। कौन सा बांध है? रॉगून बांध, लेकिन ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। नहीं तो अगर ये पूरा हो गया तो ये इससे भी ऊंचा है, ठीक है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उसमें से जिनपिंग आई बांध चीन का वर्ल्ड का टॉलेस्ट बांध है,
लेकिन अगर ये ना रहे ऑप्शन में तो आपका होगा रॉगुन बांध, जो है तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया में, और ये होने वाला है वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट डैम। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी ये है अमेजन नदी, आप सब जानते हो, अफ्रीका में बहती है, ठीक है। और अगर लंबी पूछी जाए तो ये हो जाएगी नील नदी, ठीक है। अमेजन नदी कहाँ बहती हुई जाती है? ये एंडीज पर्वत से निकल के ब्राजील से गुजरते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और नील नदी का अगर बात करें तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। ये जो निकलने और गिरने का मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेजन जो है यह सबसे चौड़ी है, और यह कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से निकलकर, और गिर कहाँ जाती है? ये अटलांटिक महासागर में, एंडीज से निकल के अटलांटिक में गिर जाती है, ठीक है, ब्राजील होते हुए। और दूसरा जो आपका नील नदी है ये सबसे लंबी नदी है, और ये कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, ठीक है, भूमध्य सागर में। कौन सा? तो नील नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये है आपका नेपाल में स्थित, और कौन सा है? ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। कहाँ स्थित है, कौन सी नहीं है, कहाँ है, इसमें से आपको ये बताना है, ठीक है। चोटी है नेपाल में, और कौन सी है? वो है एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर है? विश्व में बात किया जा रहा है, विश्व में सबसे लंबी सिंचाई नहर ये कौन सी है? ये है जो भारत में भी सबसे लंबी है, वो है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर ये विश्व की सबसे लंबी नहर है, और ये राजस्थान में बहती है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ये तीनों जिला है, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। कौन कौन सा? गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, ये तीन जगह है। कौन कौन सा? गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ये तीन जगह है जहां से ये गुजरती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, और ये भारत और विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे बड़ा महासागर कौन है? संसार में सबसे बड़ा महासागर ये कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा जानवर कौन है? ये है जिराफ, ठीक है, इसको हम लोग सबसे लंबा जानवर के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया ये है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है। इसका ऊंचाई जो है वह 8848 8848 या 8850, दो में से कोई एक रह सकता है, ठीक है। ये नेपाल में है, और नेपाल में इसको क्या बोला जाता है? सागर माथा। क्या बोला जाता है? सागर माथा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सा व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ पाए थे? तो ये कौन है? ये है तेंजिंग नोर्गे, ठीक है, तेंजिंग नोर्गे। आपने सिरपा और तेंजिन का स्टोरी सुना होगा, ठीक है। तो तेंजिंग नोर्गे और सिरपा नहीं, हिलेरी, एडमंड हिलेरी, ठीक है, तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी, ये दो शख्स थे जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कहाँ है? सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, तो ये कौन सा एरिया है? ये है आपका सियाचिन एरिया, ठीक है, सियाचिन एरिया। सियाचिन एरिया जो है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, और सियाचिन के पास ही सबसे ऊंचा चोटी भी है हमारा, वो है K2। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश, तो पृथ्वी का सबसे छोटा महादेश कौन सा है? यह है ऑस्ट्रेलिया, जो दक्षिणी गोलार्ध में है। कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में, और यह सबसे छोटी महादेश है, और मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है, ये भी आपको पूछा जाता है कभी बार, ठीक है। तो मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यह है कोसियुस्को। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यह है कोसियुस्को, 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 ठीक है, कोसियुस्को, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे
ऊंचा शिखर है, ठीक है। और यहाँ पे दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, मर्रे और डार्लिंग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, मर्रे नदियां नदी कहाँ बहती है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। दो ही नदी है, मर्रे और डार्लिंग, ये जो बार बार ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाता है। मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ की है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है, ये है लॉयड बैरेज। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है पाकिस्तान में। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। नहरों का देश किसको कहा जाता है, पाकिस्तान को, ठीक है। क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों से अनेक नहर निकलती है, यही कारण है कि वर्षा का अभाव होते हुए भी यह कृषि प्रधान देश है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है। तो आप सब जानते हो कि विश्व की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील वो है सुपीरियर लेक। अब ये कहाँ स्थित है, तो आप सब में से बहुतों ने अभी तक यूएसए मार दिया होगा, यूएसए होगा इसका आंसर। लेकिन देखो, इसको मैंने जानबूझ के करेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये जो एग्जाम में आया हुआ था वो गलत क्वेश्चन ही था। अब आपको पता है कि लेक सुपीरियर जो है वो शायद आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका में, लेकिन ये अमेरिका में नहीं है, अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच स्थित है, ठीक है। अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच स्थित है। अब यहाँ पे गलती क्या हुआ, गलती हुआ कि दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। इस कारण से आप दोनों में से कोई नहीं चुन सकते हो। अगर कोई एक ऑप्शन में रहता है, जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं लेक सुपीरियर, वो अमेरिका आपके ऑप्शन में रहता है, तो आप उसको मार के निकल जाते हो। लेकिन लेक सुपीरियर कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित है, इस कारण से दोनों तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो, ठीक है। लेकिन यहां जानने के लिए मैंने इसको इंक्लूड किया कि आपको ये आना चाहिए कि लेक सुपीरियर जो है वो यूएसए कनाडा दोनों में है। तो या तो आपका यूएसए रहेगा या कनाडा रहेगा या दोनों के सीमा पर रहेगा, जो भी आपके ऑप्शन में रहे आप आसानी से मार सकते हो। तो ये दोनों है आपका आंसर, ठीक है। और इसके बाद आपको कुछ और चीजें हैं जो पता होनी चाहिए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यह है कैस्पियन सागर। और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये भी है कैस्पियन सागर, ठीक है। और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील। कौन सी है विश्व की सबसे गहरी झील, बैकाल झील, जो रूस में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है रूस, ठीक है। कौन सा है, रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व में कौन सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार वर्ल्ड का ये कौन सा है, यह है पामीर का पठार, आप सब जानते हो। इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संसार का छत। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनता है कि संसार का छत किस पठार को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पामीर के पठार को, ठीक है। तो इससे पहले वाले क्लास में जो लिस्ट हम लोगों ने देखा था, चलिए आज उससे आगे देख लेते हैं। सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं जो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। देखो, ये बहुत ही 5 मिनट का ये टाइम लगता है, आप लोग इसको इग्नोर मत किया करो। सुन लोगे तो कम से कम दिमाग में आपका ये स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इसलिए इसको देखा करो। तो कल हम लोगों ने देखा था आपका यूरोप का अखाड़ा से, ठीक है। यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम को। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट ऑफ यूरोप ये किसको कहा जाता है, ये भी कहा जाता है बेल्जियम को। इसके बाद मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है बहरीन को। मोतियों का द्वीप बहरीन। एंटिलीज का मोती किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है क्यूबा को, एंटिलीज का मोती, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था विश्व का चीनी पात्र या चीनी का कटोरा, ये कहा जाता है क्यूबा को। मैपिल लीफ का देश किसको कहा जाता है, मैपिल लीफ का देश ये कहा जाता है कनाडा को, ठीक है। मैपिल लीफ का देश कहा जाता है कनाडा को। उसके बाद लिली का देश किसको कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कनाडा को। तो दो चीज है आपका, मैपिल लीफ और लिली, ये दोनों है कनाडा। नील का वरदान कहा जाता है मिस्र को। नील का वरदान या नील का उपहार ये दोनों है मिस्र। 1000 जिलों की भूमि कौन सी है, फिनलैंड, ठीक है। संगमरमर की भूमि कौन सी है, इटली। और यूरोप का भारत कौन सा है, इटली। तो संगमरमर भी इटली और यूरोप का भारत भी इटली। और मरकत द्वीप कौन सा है, मरकत द्वीप है आयरलैंड। कौन सा है मरकत द्वीप, आयरलैंड। और आज हम लोग देखने वाले हैं इससे आगे, इतना हम लोगों ने कल देखा था, ठीक है। मुझे पता है कि ये अगर किसी को याद नहीं है तो वो जल्द से जल्द याद नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला कि आप इसका स्क्रीनशॉट लो और 2-3 बार इसको देखा करो। एक दिन नहीं,
लगातार 2-3 दिन देखो, आप थोड़ा सा इसको, कितना 5 मिनट आपका टाइम लगेगा, लेकिन आपको याद हो जाएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलिए आज हम लोग थोड़ा कम देखेंगे क्योंकि न्यू है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज कुछ न्यू। तो लौंग का द्वीप, लौंग का द्वीप किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जंजीबार को, ठीक है, जंजीबार, जंजीबार को कहा जाता है लौंग का द्वीप। लौंग का द्वीप किसको कहा जाता है? जंजीबार को। इसके बाद है पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड, पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड, ये कहा जाता है लेबनान को। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड कौन सा है? यह है लेबनान। स्वर्णिम पैगोडा का देश, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोगों को आता भी होगा। स्वर्णिम पैगोडा का देश ये कहा जाता है म्यांमार को, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को, ठीक है। दक्षिण का ब्रिटेन, देखो ये अभी हम लोग वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं और देश का बात कर रहे हैं। तो दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड का। और चारागाहों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो ये भी न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड का दो हम लोगों ने देखा, ये है दक्षिण का ब्रिटेन और चारागाहों का स्वर्ग, ठीक है। चारागाह जहां जानवर को चराते हैं, तो चारागाहों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? न्यूजीलैंड को। पवित्र भूमि फिलिस्तीन, पवित्र भूमि किसको कहा जाता है? फिलिस्तीन को। और केकों का देश, केक जो खाते हो बर्थडे में, तो केकों का देश किसको कहा जाता है? यह है स्कॉटलैंड, ठीक है। तड़ित जनजाताओं का देश, तड़ित जनजाताओं का देश ये है भूटान। कौन सा है? भूटान, तड़ित जनजाताओं का देश, ठीक है। येलो पेरिल ये है चीन, येलो पेरिल कौन सा है? ये है चीन। और पवन चक्रीय का देश, पवन चक्कियों का देश, सॉरी पवन चक्री यानी पवन चक्कियों का देश, विंड मिल्स, ठीक है। पवन चक्कियों का देश कहा जाता है हॉलैंड को। किसको कहा जाता है? हॉलैंड को। और अग्निद्वीप किसको कहा जाता है? अग्निद्वीप कहा जाता है आइसलैंड को। किसको कहा जाता है? आइसलैंड को। तो हम लोग आज इतना ही देखेंगे, चलिए इसको फिर से रिपीट करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे ताकि याद हो जाए, तो इसको जबरदस्ती याद नहीं करना है, बस दिमाग में इसको सेट करते जाना है। चलिए फिर से देखते हैं। तो लौंग का द्वीप किसको कहा जाता है? लौंग का द्वीप कहा जाता है जंजीबार को, ठीक है। लौंग का द्वीप जंजीबार है। पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड ये है लेबनान, पश्चिमी एशिया का स्विट्जरलैंड ये कौन है? ये है लेबनान। स्वर्णिम पैगोडा, स्वर्णिम पैगोडा ये है म्यांमार। दक्षिण का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड को एक और चीज कहा जाता है, ये है चारागाहों का स्वर्ग, ठीक है। पवित्र भूमि किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है फिलिस्तीन को, पवित्र भूमि फिलिस्तीन। और केकों का देश, केकों का देश कहा जाता है स्कॉटलैंड को। किसको कहा जाता है? स्कॉटलैंड, केकों का देश, ठीक है। तड़ित जनजाताओं का देश, तड़ित जनजाताओं का देश ये कहा जाता है भूटान को। किसको कहा जाता है? भूटान को, तड़ित जनजाताओं का देश। येलो पेरिल किसको कहा जाता है? येलो पेरिल कहा जाता है चीन को। किसको कहा जाता है? चीन को, येलो पेरिल। फिर है पवन चक्कियों का देश यानी विंड मिल का देश, ये कहा जाता है हॉलैंड को, ठीक है। पवन चक्की, पवन बहुत हल्का होता है इसलिए हॉलैंड, ठीक है। पवन चक्कियों का देश हॉलैंड। अग्निद्वीप, देखो अग्नि नाम है अग्नि, लेकिन है क्या? ये आइस है, तो आइसलैंड, अग्निद्वीप आइसलैंड, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ा सा इसको याद करने में आसानी होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आज के आज ही आप याद कर लो, ठीक है। देखो अभी हमारे पास 2 मंथ का टाइम है और इस 2 मंथ में हम लोगों को इस तरह का जितना भी जो लिस्ट है मैक्सिमम उसमें कवर करने का हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो आपको एक दिन बहुत ज्यादा कलेक्शन मिलता है, और एक ही दिन अगर पूरा लिस्ट लेके बैठोगे एट लास्ट आपको तो पढ़ना है ही। अगर आप इसको छोड़ देते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं पढ़ते हो, अगर एक भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं तो आप 1 नंबर पीछे हो जाओगे उनसे जो ये याद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक दिन में आपको कभी याद नहीं होने वाला है, इस तरह का एक लिस्ट नहीं, इस तरह का बहुत सारा लिस्ट है। तो एक दिन में अगर आप याद करने बैठोगे तो आप एक लिस्ट भी याद नहीं कर पाओगे और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। इसी कारण से 5 मिनट आप डेली दो, तो 5 मिनट डेली आपको एक दिन बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल इसके अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।